What's up, listeners? Welcome back to another episode of the Jaftaf Show, and we are the Jaftafs. यस बॉयज एंड गर्ल्स, हम आज बात करने वाले हैं जब वी मेट। आई मीन लाइक जब वी मेट फिल्म के बारे में बात करने वाले, जिसको डायरेक्ट किया है इम्तियाज़ अली। यस Yes, finally he's right. आदमी है, गलती से हो जाता है और गलतियों से Yes, yes. सीख जाता हूँ मैं। Yes, and yeah, man. मतलब like 2007 है ना, काफी पर टाइम हो गया इस पिक्चर को। आई गेस 2007-8 में आई थी। और उस टाइम पे इस मूवी ने जो धमाका मचाया था, आई मीन इस मूवी का गाना है ना एंड में, मौजा ही मौजा। तो हाँ लिटरली इस पिक्चर ने सब में बहुत मौज वाला वाइब दे दिया था उस टाइम पे। हाँ क्योंकि अब मैं इस मूवी को देखा ना मैंने, मतलब इतने सालों बाद दोबारा, तो मुझे लगा कि ये कितनी एडवांस मूवी थी उस समय के हिसाब से। हाँ। आई मीन कितनी ज्यादा एडवांस मूवी थी। और शाहिद कपूर और करीना कपूर, हैट्स ऑफ देयर एक्टिंग। आई मीन करीना कपूर एक्टिंग के मामले में ज्यादा ऊपर रहेगी मेरे लिए इस पिक्चर सेम में, सेम। है ना। क्योंकि उसने जो वो दिखाया ना, कॉन्ट्रास्ट दिखाया है ना, गीत के कैरेक्टर में जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया, मतलब तुम ओके, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं एकदम, है ना, जहाँ पे लाइक वी गेट टू नो कि अच्छा देयर इज दिस गाय हु इज अ बिजनेसमैन, आई गेस, है ना। और ही इज वेरी वेरी टेंस, डिप्रेस्ड, है ना। बंदी भी छूट गई, कंपनी भी अब हाँ, खत्म ही होने वाली मॉम का है। भी कुछ सीन हो गया था। हाँ, है ना। मॉम मॉम ही तो कंपनी से शायद वो लोग चाहते थे कि वो निकल जाए, क्योंकि मॉम ने कुछ ऐसा करा था। हम्म और भाई बंदया बिल्कुल अब गिव अप कर चुका है। गाड़ी छोड़ दी, फोन छोड़ दिया। ही हम्म। डजंट गिव अ एफ अबाउट एनीथिंग, है ना। या और और पता है, जब वो सब चीजें मैं देख रहा था तो मैंने सोचा कि जब हमने मूवी फर्स्ट टाइम देखी थी तो हम बच्चे थे भाई उस टाइम पे, है ना। हम सोचते थे कि भाई हम उस टाइम पे उन शॉर्ट्स उन सीन्स को बस ऐसे ही देख रहे थे कि ठीक है। बट अब हमारे वो समझ में आता है कि कभी कभी क्या हो जाता है किसी भी इंसान के साथ, कि दे आर जस्ट नॉट हैप्पी इवन आफ्टर हैविंग एवरीथिंग, है ना। और भाई वही है कि मेरे ख्याल से इस मूवी में वही दिखाया है कि ऐसे मोमेंट्स के बावजूद भी यू नेवर नो, आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो जाते हैं, है ना। और वही आदित्य कश्यप आई गेस के साथ हुआ, यस यस। है ना, जब वो गीत से मिला। तो वो नहीं, काफी इंटरेस्टिंग था। मैं टोटली एग्री कर पा रहा हूँ बिकॉज मुझे मुझे ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे ना जब भी मेट वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स लगा सो फार, जितना भी मैंने अभी देखा बॉलीवुड मूवीज़। यूजुअली मैं बॉलीवुड मूवीज़ देखने से पहले ना मेरा माइंड सेट बन जाता है कि अरे यार वही सेम क्लीशे चीज़ें होगा, ये चीज़ होगा, वो होगा। बट पता नहीं, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और काफ़ी एंगेजिंग लगा। और भाई स्पेशली आई थिंक ये मूवी मेरा सेकेंड टाइम एक्सपीरियंस है करीना कपूर के एक्टिंग को लेकर। फर्स्ट टाइम मैंने करीना कपूर का मूवी देखा था रावण, एंड दिस इज़ द सेकेंड मूवी वॉचिंग ऑफ हर। एंड भाई रावण में तो भाई SRK तो लीड ले ही रहे थे, तो करीना कपूर का उतना ज़्यादा था नहीं। बट भाई इसमें है ना, करीना कपूर एज ए लीड दिखाया गया है कि भाई वो ज़्यादा स्टैंड ले रही है मूवी में। एंड भाई मुझे काफ़ी अच्छा लगा भाई कि शाहिद कपूर का शॉट जब आता है तो एज एन ऑडियंस तुम एकदम साइलेंट हो जाते हो। जब गीत आती है तो भाई तुम एकदम एनर्जी आ जाता है बॉडी में कि भाई ये क्या है, खतरनाक लड़की है भाई। मतलब कुछ भी बकती रहती है भाई, कुछ भी बकती रहती है। और पता है स्टार्टिंग में जब इसका कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था, आई वाज लाइक भाई ये बहुत ज़्यादा शोर कर रही है भाई। और पता है धीरे 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 ना भाई, पता नहीं भाई, मुझे गीत से थोड़ा सा प्यार होने लगा भाई। गीत गाने लगे हैं अब हाँ, गीत के, मैं हाँ। मैं एज ए कैरेक्टर कह रहा हूँ हाँ, भाई वो बहुत बढ़िया है। और आई डोंट थिंक ऐसा कुछ मैंने बॉलीवुड में देखा है भाई, आफ्टर गजनी मैंने देखा है। तो आई वुड से कि भाई ये आई थिंक दिस इज़ लाइक वन ऑफ माई टॉप 10 मूवीज़ इन हिंदी फिल्म्स, इसको कंसिडर कर सकता हूँ जितना मैंने अभी तक देखा है। हाँ। अगर मेरे साथ कोई डेजर्ट आइलैंड खेलेगा और मेरे से पूछेगा कि यू हैव टू पिक 5 मूवीज, है हाँ ना, बॉलीवुड 5 मूवीज, आई मीन, है ना, तो जब वी मेट इज गोइंग टू बी वन ऑफ देम, श्योर है श्योर। ना। और उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आई मीन जब वी मेट कवर्स
एवरीथिंग जो एक पिक्चर में होना चाहिए ना, कि आप एक्टिंग बेसिस पे काउंट कर रहे हो, है ना, आप डायरेक्शन बेसिस पे काउंट कर रहे हो, आप स्क्रिप्ट राइटिंग बेसिस पे काउंट कर रहे हो, है ना, तो वो सब चीजें। और ऐसी मूवीज में आप सिनेमाटोग्राफी पे उतना ध्यान नहीं देते, है ना, हाँ सिनेमाटोग्राफी, पता हाँ, है क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ शॉट्स में ना बहुत हाँ चीज़ें हुआ है, उसको मैं हटा भी सकता हूँ क्योंकि इस हाँ हाँ, मैं डजेंट क्योंकि मैटर भाई। yeah, exactly, because this movie is not about how good visually हाँ 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 filmmaking is, but स्टोरी टेलिंग बताइए, मतलब यस ना कि लाइफ में किस तरीके के मिरेकल्स हो सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग की सीक्वेंस, जो फर्स्ट सीक्वेंस इन लोगों का जब मिलना होता है, और भाई वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शी वाज केप्ट ऑन टॉकिंग, और शाहिद कपूर के एक्सप्रेशंस, मतलब आदित्य हाँ कश्यप हाँ ऐसे बैठा है, ऐसे बैठे, कट्टू ऐसे बैठा है, ऐसे बैठा है, और फिर भाई वो फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है ना, हाँ और उसके बावजूद भी मतलब तुम गीत को देख रहे हो कि मतलब गीत कितने खुले दिल की हाँ है ना, हाँ कि हाँ मतलब वो उसे कि क्या कहते हैं, इनके साथ बहुत बुरा, जब टीटी आता है कि भैया यस इनके साथ बहुत बुरा हुआ है ना, बना दीजिए ना टिकट, बना देंगे ना भाई, वो बोले ही जा रही है, I mean, भाई तू देख क्या रहा क्या सही है भाई वो, मतलब है ना। मज़ा आ रहा था भाई देख के गीत को भाई। हाँ 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 हाँ, क्या कहते हैं, और हम्म, मतलब मुझे याद है कि जब ये लोग अपना दूसरी बार ट्रेन मिस हो जाती है ना गीत की, हम्म, है ना, तो ये लोग पता नहीं किसी जगह पे होते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उस जगह का, हाँ उस हाँ हाँ स्टेशन का, यस 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 रत्नाम रत्नाम वगैरह करके कुछ कुछ तो था जगह, हाँ। हाँ रत्नाम करके था। तो वो उसे बोलती है कि क्या कहते हैं, अब तुम्हें मैंने देखी है, तुम्हारे वॉलेट में पैसे हैं, है ना, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, सिखड़ी हूं मैं, भाई मतलब वो जिस तरीके से बोलती है ना वो चीज, हाँ हाँ है ना, तो वो दिखाई देता है कि हाँ भाई बंदी कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है उस टाइम बिल्कुल पे। तो बिल्कुल। मतलब मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि कोई इस पिक्चर को देखेगा ना तो उसे गीत के कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा, हाँ भाई कि भाई ऐसी बंदी हो भाई, है ना, ओके। है ना, ऐसी बंदी हो, मतलब वो हमेशा ना आपको आगे पुल करती रही। सोचो आदित्य कश्यप का ऐसा हाल दिखाया था इस पिक्चर में, है ना, जिसको लेके वो इतना डिप्रेस हो गया था, ऐसे डिप्रेशन से उसे निकाला गीत ने। जब वो उसे बाद में रियलाइज होता है, जब वो अंशुमन हाँ के घर पे उसे छोड़ के आ जाता हम्म है ना, और उसके मिडल में भी जब फाइनली, है ना, मतलब धीरे धीरे करके ये दोनों एक दूसरे को जानना स्टार्ट करते हैं, शाहिद कपूर इसे बताता है कि मैं आदित्य कश्यप हूँ, है हम्म ना, उस बिजनेसमैन का बेटा, और वो बोलती है तो वही हो रहा जिसकी माँ उस छोड़ के चली गई, मतलब भाग गई थी किसी और के साथ, बट दैट्स हाउ दे से इन द हम्म, न्यूज, है ना, वही उसने बोला। तो मतलब वहां पे भी उसका टेक, और उन मोमेंट्स पे भी ना, उस वो जो गाना है ना, हम जो चलने लगे रास्ते, एक गाना आता है जब वो उसे, जब तक ये कोटा पहुंच रहे होते हैं शायद, या हाँ आई गेस, तो उस गाने में भी ना, तुम उस गाने के लिरिक्स सुनो तो उस लिरिक्स में भी वो मतलब जर्नी बताते हैं। तो ओके ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल चीज लगती है। तुझे याद है जब हम तमाशा के बारे में बात कर रहे थे, तो हम्म तूने कहा था कि यार मतलब उस मूवी में भी ना बहुत ट्रैवलिंग हाँ है ना, हाँ हाँ इम्तियाज अली ने दिखाया कि इस मूवी में बहुत ट्रैवलिंग या है ना, और इस मूवी में भी आप देखो कि कितनी ट्रैवलिंग हाँ अरे है हाँ ना। मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि इस मूवी में ट्रैवलिंग हो रहा था, बट पता है ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग नहीं लग रहा था, एज ए जर्नी टाइप का कुछ तो लग रहा था, बट एज ए क्योंकि उस फिल्म है ना। ट्रैवलिंग नहीं थी, जर्नी लग रही हाँ थी। हाँ 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 हाँ, तो एग्री एग्री। भाई पता नहीं भाई मैं इस मूवी में लॉस सा हो गया था। हाँ बिल्कुल सेम, आई मीन डूड हाँ आई वाज आल्सो लॉस्ट, कि भाई मतलब क्या बनाया इन लोगों ने, कि मतलब हाँ और जब मतलब ये बहुत फनी वाला सीक्वेंस है जब ये लोग गीत के घर पे पहुंचते हैं, अरे है ना, भाई गीत के घर वालों का कैसा इंटरेक्शन रहता है आदित्य के साथ, है ना, और फिर वो लड़का मिलने आता है इससे, जिससे जो एक सरदार बंदा होता है ना, जो देखने आता है गीत को, ओके है ना, ओके हाँ 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 जब यस 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 नगाड़ा यस नगाड़ा सॉन्ग यस होता है जहाँ पे, है ना भाई, वहां पे तुम गाने में उसे कहानी एक्सप्लेन कर रहा होता है कि हाँ हाँ भाई तू जिस बंदी को अपनी बंदी समझ रहा है, भाई वो किसी और से दिल लगा चुकी है ना, और गाने या में वो चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना, और भाई वहां पे भी गीत का मतलब वो उसकी हरकतें खत्म नहीं हो रही है ना, शाहिद वो आदित्य को लेके जाती है वहां पे जहाँ पे आदित्य होता है ना, हाँ पूछती है कि वो आ रहा है पीछे से कि नहीं आ रहा है, और फिर उसे यस गले लगा लिया भाई ताकि हाँ रिश्ता हाँ वगैरह हाँ टूट जाए, मतलब तुम देख रहे हो कि वो बिल्कुल एकदम पागल हो जाती थी कभी कभार। हम्म, भाई पता है इस मूवी में ना मैंने 3 सीन्स नोटिस किया है जो काफ़ी पैरेलल चलती है, मतलब होता है ना कि स्पाइरल पे चल रहा है चीज़ें। एक स्टार्ट हुआ
आर्क स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो रहा है। तीन चीज़ें वो है। एक तो ट्रेन वाला है जहाँ पर वो फर्स्ट ट्रेन जब वो स्टेशन पे उतरती है पानी पीने के लिए, बोलते जाती है, पानी के पीते पीते ट्रेन छूट जाता है। वो स्टार्ट होता है वहाँ पर, और उसका एंड होता है अंशुमन के साथ जब वो हट पे वो डिस्कस करती है, जब आदित्य जाते रहता है अपने घर के टुवर्ड्स, तो शी गोज एंड कैच आदित्य, वो फ्रॉम ट्रेन पकड़कर उसको पकड़ना, वो बढ़िया लगता है मुझे। एंड दूसरी बात ये है कि फर्स्ट टाइम जब वो डिसेंट होटल पे आते हैं, होटल डिसेंट, और भाई उस टाइम पे भाई गीत सेम चीज़ें बोलती है उसको कि मुझे कराटे आती है, ब्राउन बेल्ट हूँ मैं, ज़्यादा तुम पास आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और कट टू भाई वो सीन जहाँ पर आदित्य का कैरेक्टर हील हो जाता है अपने अंदर, ही इज हील्ड, फुल्ली रिकवर्ड, बट गीत इज़ नॉट इन गुड कंडीशन। तो ये सेम चीज़ें रिपीट होता है, बट भाई कितना फ्रेश टेक है भाई उस चीज़ का, कि वो बोलता है कि ओ तुम अकेली हो, मुझे कराटे आती है, तो ऐसे करता है। और पता है वो वहाँ उस होटल डिसेंट में वो पेपर फोटो जलाता है, और इसमें वो गाली बकती है वो गाली बकती है। हाँ। और भाई एक और सीन है जहाँ पर सेम चीज़ रिपीट हुआ है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, बट मैं बोलता हूँ आगे जाकर। और मुझे ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी बढ़िया लगा भाई। और कहीं ना कहीं मुझे पता है स्लाइटली मुझे लाला लैंड की वाइब दे रहा था भाई ये सारे सीन्स, मतलब लव स्टोरी के एंगल से कह रहा है ना तो ये चीज। यस भाई, मतलब लाला लैंड भी भाई मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, और उसको मैं टॉप 10 मूवीज़ में रखता हूँ मैं उसको। और भाई ये भी आ गया है तो काफ़ी होता है ना कि टफ लिस्ट है ये, कि दोनों में से कौन सा रखूँ। मैं चाहता हूँ दोनों ही रखूँ भाई उसको। हाँ मतलब बॉलीवुड का लाला लैंड, मतलब तुम कह सकते हो ना कि तुम बिल्कुल देखो सॉन्ग्स के थ्रू तुम्हें स्टोरी बताई जा रही है सिमिलर, है ना। और दोनों ऑल्दो लाला लैंड में जो दोनों एक्टर्स हैं, दोनों कैरेक्टर्स हैं, जो वो लोग साथ नहीं हो पाते, है ना, क्योंकि उस मूवी में उन लोगों का जो फाइनल गोल था ना वही दिखाया था कि जहाँ जो वो बनना चाहते थे देवर, वो तुम वो बन पा रहे हो, है ना। जैसे मैंने बोला था कि ये कहते हैं द बेस्ट थिंग अबाउट क्रिएटिविटी इज दैट यू नेवर नो when it is going to surprise you, है ना। and they both knew that they were there where they wanted to be, yes है ना। तो वही चीज आदित्य और गीत के साथ हो रही थी कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बिल्कुल, है ना। क्योंकि देख आदित्य को तो रियलाइज हो गया था कि वो गीत को प्यार करता है। जब वो गीत को छोड़ने जाता है तो वहां पे उसने अपना सैक्रिफाइस दिखाया कि भाई कि मैं मतलब उस बंदी की खुशी के लिए, है ना, जिसने मुझे रिवाइव करा है, तो मैं उससे मैं इतना प्यार करता हूँ कि मैं अच्छा बन के दिखाऊंगा खुद को, है ना। और फिर गीत को भी ये चीज रियलाइज हुई, पता है, बाद में चल के कि अभी तक वो कहती तो है हिमाचल में कि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, और वहां पे भी आदित्य का तुम टेक देख रहे हो, ही कुड हैव सेड कि नहीं अंशुमन ने तो तुझे इस बारे में ऐसा कहा था वैसा कहा था, है ना, तू क्यों जा रही है उसके साथ, आराम से रहे। वो तो अपना वो भी कर सकता था ना, बातें बना सकता था, बट तब भी उसने कहा कि जो चीजें हो गई वो हो गई, है ना, तू एक्सेप्ट करो। सोच रहा है मतलब क्या, मतलब आदित्य कितना चेंज हो गया था। आदित्य को ना एक्चुअली में एक बहुत बड़ा इंसान दिखाया है इस पिक्चर में, बिल्कुल, है ना कि क्योंकि आदित्य ने अपनी लाइफ में मतलब क्या क्या देखा भाई। उसके फादर की डेथ हो गई थी 1 साल पहले, है ना। उसकी माँ फिर किसी और के साथ चली गई थी, है ना। उसे और वो पता तो भी था कि मुझे बचपन से पता था कि मेरे पेरेंट्स एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं, बिल्कुल, है ना। और फिर उसकी जिस लड़की से वो प्यार करता था उसकी शादी हो गई, है ना। बिचेस का तो एक काम होता ही है ना। तो थोड़ा भाई थोड़ा सा टेम्पो नीचे कर देना। अरे नहीं भाई, ये अच्छा, ये वाला सीन पे मेरी भी थोड़ी सी जली थी। मैंने कहा हद है भाई का इतने पैसे कमा लिए फिर भी ये सब चीजें झेलनी पड़ रही है ना। तो हाँ नहीं पता है, एक और चीज बोल सकता हूँ कि आदित्य का लाइफ एकदम डिस्ट्रॉय ही हो गया था, ऑलमोस्ट हो गया था। उसको रिवाइव करने के लिए उसको एक फ्रेश न्यू टेक चाहिए था, जो गीत बनकर आई, गीत उसके लाइफ में बन के आई, तो वो कहीं ना कहीं उसको अपलिफ्ट किया फ्रॉम ऑल द मतलब सॉरो, उसको अपलिफ्ट किया टू बिकम ए गुड पर्सन। और इंडीड आदित्य और गीत का जो चल रहा था, उनका जितना भी उनका
घूमना फिरना, जितना भी उनका इंटरेक्शन था, वो सब लेड टू अंडरस्टैंडिंग कि गीत जिसको वो चाहती है कि भाई शादी हो उसके, ही इज़ नॉट द आइडल मैन, बिकॉज उसने ओवर टाइम उसने रियलाइज़ किया कि उसने ऐसा चीज़ें करके दिखाया गीत को कि ऐसा कोई करता नहीं है. शी वॉज बीइंग इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप. तो जैसे गीत आदित्य के लाइफ में एज ए मेंटोर बन के आई, वैसे गीत के लाइफ में आदित्य एज ए मेंटोर बन के आया टू गाइड ट्रू लव. एंड इनिशियली हाँ वो बाई मिस्टेक दोनों का शादी हो जाता है, बट पता है वो मिस्टेक नहीं है, वो इंटेंशनली होना चाहिए था ऐसे. वो बेसिकली दोनों है ना चाहते साथ में रहने के लिए, बट वो दोनों वो भी करते कि भाई हमें रहना नहीं है, हम बस दोस्त के रहते. और गीत भी है ना भाई इतनी बड़ी वो है, उसको पता है कि भाई सामने आदित्य खतरनाक लौंडा है, और छोड़कर भाई वो रूप को बोलती है कि भाई इससे कराती हूँ मैं, उससे कराती हूँ. तो भाई पर भाई मुझे स्टार्ट टू एंड मुझे बहुत बढ़िया लगा. जो भी था ना वो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि जब दोनों ने दिखा दिया है कि आदित्य ने अब दिखा दिया है कि मैं प्यार करता हूँ पर आई एम रेडी टू लेट हर गो, तब भाई सब लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इन दोनों की शादी करानी है. तो देख रहा पूरी की पूरी फैमिली. और पता है गीत भी तो कहती है ना कि जब भी मैं अपनी मदर से बात करना चाहती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई वो भी जानती थी कि वो वैसा नहीं चाहती है, वो अंशुमन के साथ खुश नहीं रहेगी. बिल्कुल बिल्कुल. वो शायद पहले, क्योंकि भाई वो पता है इतना हर्ट हो चुकी थी ना उन 6 महीनों में, 6 या 9 महीनों में, 9 मंथ्स में वो इतना हर्ट हो चुकी थी ना भाई कि वो उस चीज को नहीं रिकवर कर सकती थी. है ना. और मतलब जब तुम्हारे सामने एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारे लिए ट्राई कर रहा है, एटलीस्ट तुम्हें देखो गीत ने आदित्य को सिखाया कि जिंदा कैसे रहा जाता है, और फिर आदित्य ने गीत को दोबारा सिखाया कि प्यार कैसे करा जाता है दोबारा. बिल्कुल बिल्कुल. है ना, समझ रहा है. तो भाई वो मतलब दोनों की ना वो गिव एंड टेक था ना, वो गिव एंड टेक था. वो बोलते हैं ना कि भाई इट डजंट मैटर कि हाउ लॉन्ग यू आर इन रिलेशनशिप, तुम रिलेशनशिप में 10 साल 20 साल भी रहते हो पर तुम खुश नहीं रहते हो. पर ऐसा कोई इंसान तुम्हारे लाइफ में आता है, इट डजंट हैव टू बी 10 years, उसको बस एक हफ्ता ही काफ़ी है, वो पूरा ही इंसान पलट सकता है. वो अच्छा सिचुएशंस भी मैटर करती है, पता है. जैसे ये दोनों ऐसी सिचुएशंस में रहे ना एक दूसरे के साथ कि ये एनकाउंटर कर पाए एक दूसरे की रियलिटीज को. है ना, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था. और भाई इम्तियाज अली ने क्या एग्जीक्यूशन करा है भाई इस पिक्चर का. है ना, मतलब आई मीन गानों का इनपुट है ना, कैसे एक एग्जैक्ट मोमेंट्स पे जहाँ पे गानों की जरूरत थी. जैसे वो गाना है जब आदित्य वापस जाता है ना उसे उधर से लेने के लिए, गीत को मनाली में देखने के लिए कि क्या चल रहा है, अंशुमन को गिफ्ट देता है ना. उसमें जब उसे पता चलता है कि अंशुमन ने उसे भगा दिया है, तो एक्चुअली में आदित्य वो सब चीजें देख पा रहा होता है कि गीत के साथ क्या क्या हुआ होगा. और वो गाना बजता है आए हो तुम जब साजना आएगा, समथिंग लाइक ऐसा कुछ होता है भाई. उसमें सौरव दिखाया भाई. मतलब तुम फिल्म के उस कगार पे आ चुके हो कि स्टार्टिंग में तुम कैसे थे, और फिर सौरव एकदम आपको पानी के अंदर से लेके जा रही है ना, कि अब आप तल पे नहीं, मतलब ऊपर नहीं हो, नीचे हो भाई एकदम. मैं पता है एक चीज अप्रिशिएट करूंगा इस मूवी का, एक और चीज बोलूंगा कि मूवी में ऐसा सिनेमाटोग्राफी है बट वेरी टोन डाउन सिनेमाटोग्राफी है. बट जब गानों की वीडियोस आती है भाई वहाँ पर नेक्स्ट लेवल लाइटिंग है, नेक्स्ट लेवल सेट डिज़ाइन है, सेट पीसेस खतरनाक है. मुझे याद नहीं कौन सा गाना है, बट एक गाना था जिसपे ऑफिस में वो डांस करते हैं दोनों, एंड पीछे लाइट ऑफ होता है और ब्लू लाइट चमकता है भाई. वो गाना आई डोंट नो विच सॉन्ग, बट तुमसे ही दिन होता है. तो भाई वो सेट डिज़ाइन भी बहुत बढ़िया था एंड कोऑर्डिनेशन कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया था. मैंने पता है टू बी ऑनेस्ट मैंने ये सारे गाने हैं ना जब रिलीज़ हुआ था इनिशियली फर्स्ट टाइम ये सब सुना है मैंने, बट मुझे पता नहीं था कि भाई इस मूवी का है. तो मैं जब इसको क्रेजी गाने हैं, मुझे बहुत मजा आता है. इस मूवी के सारे खतरनाक गाना है. और पता है और द बेस्ट पार्ट इज जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे जो होता है ना कि समाज, तो उसमें ना हम एवरी न्यू ईयर पार्टीज़ करते हैं, मतलब फैमिली फ्रेंडली पार्टीज़ करते थे उस टाइम पे.
तो पता है इस गाने ही ऐसे गाने ही बजते थे भाई पार्टीज में, मौज जाए बजता था भाई। और पता है अरे हाँ, और पता है दूसरी बात है कि ये सारे टेप्स है ना भाई मेरे पास है, कि भाई Okay. उस दौर पे ये सब चीज़ें हो रहा था। मेरे पास सीडीज है भाई उसके। You are unforgettable. हाँ हाँ हाँ। About the songs, I mean. हाँ हाँ तो भाई मैं भी काफ़ी सरप्राइज हो गया था, बिकॉज मैं ना मूवीज़ में उतना देखता नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा ऑडियो सुनता था, तो बहुत टाइम के बाद ऑडियोज़ को वीडियो पे देखना थोड़ा सा मुझे सरप्राइज लगा। लाइक अरे हाँ ये इस फिल्म का गाना है क्या, वो अरे हाँ उस फिल्म का गाना है क्या, तो वो मेरे लिए था। बट सही है भाई, मैं तो काफ़ी इन्जॉय किया। मैं बोलूँगा गाने से ज़्यादा मैंने मूवी एंजॉय किया इस पे, बिकॉज मूवी में इतना इंटरेस्ट हो रहा था। जब गाना आ रहा था मुझे लगा अरे यार हटाओ यार इसको, मुझे मूवी देखना है भाई, क्योंकि भाई इतना इंटरेस्टिंग इतना फोकस था भाई इसमें, स्टोरी काफ़ी एंजॉय कर अरे रहा था। यार, अरे तुझे याद है कि जब ये ट्रेन वाला सीक्वेंस था, जब ये पहली बार ट्रेन कैच करने जा रहे होते हैं, शायद कार चला रहा था, तो वो मिनिएचर्स जो दिखाए हैं ना इन्होंने, वो भाई वो कूल लगता है भाई मुझे। मैं दोस आर वेरी मैं वेरी कूल मैं भाई। पता है मैं पता है इसका डिफरेंट टेक है मेरे पास। मैं जब फर्स्ट टाइम सब चीज़ देख रहा था, चलो मिनीचर तो बाद में आता है, पहले उसका गीत का एंट्री देखते हैं भाई। एक कमरा में बंदी भाग रही है, एक ही कमरे में भाग रही है भाई। और भाई मैं मानता हूँ कि चलो उस टाइम पे ना बजट कम था और उसमें सब चीज़ स्टूडियो में करना था। और पता है मैं एक चीज़ बोलूँगा कि उस टाइम पे सारे के सारे जो एक्स्ट्रास थे ना भाई मूवीज़ में, कितने इनोसेंट है भाई। मतलब ऐसा लगता है ना कि टू गुड टू बी ट्रू वाला माहौल था भाई वहाँ पर। और पता है मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसी चीज़ें, बिकॉज आजकल के जो मूवीज़ हम देखते हैं एक्स्ट्रास भी है ना एज ए पार्ट प्ले करते हैं मूवीज़ में। और पता है उस टाइम पे ना एक्स्ट्रास थे मूवीज़ में, पैसेंजर्स भी थे, पर पता है पैसेंजर सारे एकदम होता है ना कि दे आर वेरी पीसफुल, उन्होंने अचीव कर दिया कुछ उतना पीसफुल, कोई शोर शराबा नहीं है भाई। ऐसा होता है ना कि दीज बोथ आर द मेन कैरेक्टर ऑफ द फिल्म एंड देयर ओन लाइफ। तो वो बोलती है ना कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो भाई वो लिटरली अपनी फेवरेट थी भाई इसमें वो। और भाई मुझे पता नहीं भाई, ये भी बढ़िया लगता है कि उन्हें ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया है काफ़ी। आई नो थोड़ा सा वो 19-20 का फ़र्क था ग्रीन स्क्रीन में। एंड मैं शॉक हो गया था जब ट्रेन का फर्स्ट मिनीचर सेट दिखाता है ट्रेन का, जब वो गाड़ी चेस करता है, चेस करके जाता है, तो वहाँ पर मैं बोल रहा भाई ट्रेन अलग क्यों लग रहा है, मतलब टॉय क्यों लग रहा है ट्रेन। फिर एम्बेसडर का मिनीचर दिखाता है कि वो भगा रहा है। तो भाई ये चीज़ मैं कॉमन नहीं है, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बट सोचो भाई इन्होंने वो अप्रोच लेने का सोचा, तुम देख रहे हो। हाँ इन्हें इंपॉर्टेंट लगा कि वो शॉट्स को चलो मिनिएचर में डिजाइन करते हैं भाई, और पूरी पिक्चर में और कहीं नहीं है मिनिएचर, है ना, हाँ। बस उसी जगह पर है। पर पता है अगर एक और चीज़ मैं बोलूँ, ये ना वेरी अच्छे तरीके से हो सकता था, एज ए कैमरा में शूट हो सकता था। ये उनको क्या करना था, थोड़ा लेवल पे जाकर शूट करते थे तो हो जाता। बट आई डोंट नो इन्होंने मिनीचर का अप्रोच क्यों लिया। हाँ, पर पता नहीं यार, मुझे वहां पे सिनेमेटोग्राफर्स के भी इनपुट होते हैं ना, हाँ। कि वो कितना लाइटिंग करने में सक्षम है ना, उस सिनेरियो की लाइटिंग करने में कितना सक्षम या है फिर बजट का ना। कुछ होगा, इश्यूज कुछ होगा। हाँ हाँ, वही चीज है ना, वही चीज है ना कि कितना हो रहा है। तो मिनिएचर में वो सब लाइटिंग उन्होंने अचीव कर दी, है ना, तो वही उनका गोल रहा होगा। चल तुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। यस। तुझे पता है जब ये पिक्चर आ रही थी, मतलब उसकी जब शूटिंग वगैरह चल रही थी, तो उस टाइम पे शाहिद कपूर और करीना कपूर एक्चुअली में रिलेशनशिप में थे, हाँ ये पता है है हाँ। ना। पर पता है जब मौजा ही मौजा सॉन्ग शूट हुआ था ना, तो उस टाइम पे देव उनका ब्रेकअप हो चुका था, जब उस गाने की शूटिंग चल रही थी। तो अच्छा ठीक है। मैं पता है ये थियोरी अभी प्रूव राइट करता है अभी, बिकॉज पता है मैं जब मौजा देख रहा था ना एंड क्रेडिट्स के टाइम पे, तो पता है करीना कपूर और शाहिद कपूर है ना साथ में ज़्यादा नहीं थे, मतलब अलग सीन शूट कर रहे थे। और पता है जब वो मौजा फेड आउट होता है, गाने का फेड आउट होता है, और पता है करीना मूवी में जो दिखती थी सॉन्ग में बिल्कुल अलग दिख रही थी, और शाहिद कपूर भी बहुत अलग दूर था उससे। तो मुझे लगा, मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया कि कुछ तो होगा, डांस का कुछ होगा,
बट पता है ये अभी है ना, मेरा थियरी प्रूव राइट हाँ। करता है कि भाई हाँ, तो हाँ। क्योंकि उस टाइम पे करीना कपूर का मतलब थोड़ा सैफ अली खान के साथ थोड़ा हो गया था, अच्छा अच्छा है अच्छा। ना। तो वही वो, अब मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, पर बिचपना तो कहीं भी आ सकता है, तो यू नेवर नो। अरे भाई मतलब मैं उस करीना कपूर को नहीं बोल रहा, पर मैं बता रहा हूँ कि बिचपना हो भी सकता है ना, हाँ। इट्स अ थ्योरी। अरे भाई, गीत तो है ना। बढ़िया तो थी भाई, मतलब। गीत ही तो बढ़िया थी ना, मैं तो करीना कपूर की बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ। है ना। यस तो यस। अब जैसे उड़ता पंजाब में ये दोनों है, मैंने देखा पर नहीं देयर है। इज, उड़ता पंजाब में ये दोनों है, पर ऐसा कोई सीन नहीं है जिसमें ये दोनों एक ही शॉट में हो। करीना कपूर उड़ता पंजाब में? हाँ हाँ, अच्छा ओके, मैंने देखा नहीं भाई, है ना। देखना और पड़ेगा। ऐसा कोई शॉट नहीं है जिसमें वो लोग साथ में हो, भाई तू देख रहा है। ओके ओके। तो एक पिक्चर में होके भी साथ में नहीं है भाई। इतना कितनी क्या खुंदस भाई, शाहिद कपूर को होगी खुंदस। तभी तो हाँ। मैं कह रहा हूँ ना, होता ही है भाई, हम्म। है ना। नहीं, पर मैंने व्हाटएवर यार, मैंने वो मौजा व्हाटएवर। मौजा वाले वीडियो मैंने नोटिस कर दिया था, जो लास्ट में आता है। तो थोड़ा सा ऑफ लग रहा था वो तो। हाँ, समझ गया कि क्यों ऑफ लग रहा था। बट ठीक है भाई, उसको अगर हटा देते हैं तो भाई पूरा मूवी परफेक्ट है भाई। मैं तो देखूंगा भाई ऐसे। बहुत कंफर्ट मूवी है भाई, मतलब तुम खाते खाते या किसके साथ देख सकते हो भाई, मतलब काफ़ी सही है। मतलब मुझे तो काफ़ी। किसके साथ देखनी है भाई तुझे? अरे मतलब, मैं और मेरी तन्हाई भाई। ओके ओके, हाँ। अरे सही है गाइस, आई गेस इट वाज ग्रेट टॉकिंग अबाउट दिस मूवी, है ना। हाँ और मतलब हमें तो बहुत ज्यादा मजा आया, हाँ है भाई। ना, इस मूवी। और मतलब बॉलीवुड में ऐसी ऐसी मूवीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमें खुद अच्छा लग रहा है कि लाइक वी आर एक्सप्लोरिंग समथिंग विच बिल्कुल भाई। एग्जिस्टिंग सम टाइम, और वो आज भी इम्पैक्ट क्रिएट करता है ना। बिल्कुल तो वही है मतलब भाई, मैं तो हॉनेस्टली बोलूँ, मैं तो इस टाइम बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मैं। क्योंकि है ना, ऐसे मूवीज़ मैं उस टाइम पे देखा नहीं था, और मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ सारे मूवीज़। और पता है, जिस टाइम फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव बदल बदल चुका है। तो भाई, मतलब मैं कंज्यूम कर पा रहा हूँ प्रॉपरली। तो भाई मज़ा आ रहा है, मैं तो चाहता हूँ कि इसको लंबा स्ट्रेच करें हम इस एरा को। हाँ हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो सही है गाइस, क्या कहते हैं, हमें बताइए क्या कहते हैं कि ऐसी और कौन कौन सी बॉलीवुड मूवीज हैं जिसके बारे में आप सुनना चाहेंगे, जिस पे हाँ। आप हमारे इंसाइट्स लेना चाहेंगे, है यस। ना। क्योंकि देखो बॉलीवुड मूवीज में हम इंसाइट बिल्कुल लेमैन्स पर्सपेक्टिव से देते हैं, बिकॉज हाँ। दैट्स हाउ बॉलीवुड मूवीज आर ऑल अबाउट, है यस ना, क्या यस। कहते हैं, है ना। तो वही है, बॉलीवुड हमें बॉलीवुड बताइए। मूवीज आर मोस्टली जस्ट एंटरटेनमेंट पीसेस है। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें हम भी ऐसा वैसे ही करते ऐसा कोई होता है ना कि फिलोसॉफिकल चीज़ें नहीं होता है कि एक बंदा सिगार हैं। पकड़ के बैठा है, ओ वाओ दिस इज सिनेमा, ऐसा नहीं होता है ज़रूर, बट नॉट लाइक दिस मूवीज़। ये बेसिकली रोम कॉम टाइप का मूवी है, वेरी लाइट हार्टेड। मतलब अपने पार्टनर के साथ बैठे बैठे भाई तुम गुजार लोगे भाई, खतरनाक मूवी है। तो भाई सही है भाई, लाइट हार्टेड मूवी बढ़िया लगता है मुझे आजकल। हम्म। अरे सही है गाइस, क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना, कैसा लगा आपको एपिसोड, और भी मूवीज हमें रेकमेंड करिए जिस बारे में हम बात कर सके। और ऑब्वियसली लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। यस थोड़ा यस। प्यार दिखाइए जैफ टैफ के लिए, क्योंकि और भी चीजें आने वाली हैं। यस। सो प्यार से बात याद आया कि ये एपिसोड फेब में आने वाला है, जो वैलेंटाइंस मंथ या वैलेंटाइंस वीक होता है। सो प्यार बताते रहिए, हम लोग भी बहुत प्यारे लोग हैं। हाँ आप हमें प्यार करें, और आप किसी और को प्यार कर सकते हो। हाँ, पर हमें भी करते रहिए, है ना, हाँ हाँ। एक्सप्रेस करते रहिए प्यार। हमारे लिए एक्सप्रेस करना होगा, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, यस यस हमारे यस। लिए उतना ही प्यार काफी है। बिल्कुल कमेंट करेंगे तो और मजा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कमेंट भी थोड़ा सा प्यार से करिए हाँ। और भाई, हाँ। और यस गाइस, कमेंट को है ना दिल से भर दो, मैं तो कहता हूँ दिल से हम्म, स्पैम कर दो। कुछ कमेंट मत करो, बस दिल ही रख दो भाई। ये मंथ है ना भाई, बस एंजॉय करो बस, और स्प्रेड लव। इस महीने हम भी प्यार ही बांटेंगे, है हाँ। ना, हमारा भी यही है ना। यस। तो सही है गाइस, है ना, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।